आविर्भाव। आविर्भाव का अर्थ देखेंगे और उसका विलोम शब्द भी देखेंगे। आविर्भाव क्या होता है, इसमें दो शब्द से बना है आ। इसमें आविर्भाव जो शब्द है वो एक आ है, ये उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है। हमारे पाठ्यक्रम में तीन ही उपसर्ग चलते हैं। एक होता है हिंदी का उपसर्ग, एक होता है विदेशी उपसर्ग और एक होता है संस्कृत का उपसर्ग। आ एक संस्कृत का उपसर्ग है, मतलब ये शब्द जो शब्द है यह संस्कृत का शब्द है आविर्भाव। और ये जो शब्द है इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत के वाक्यों में ज़्यादातर प्रयोग होता है। तो यह हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, आविर्भाव का हिंदी में अर्थ या आविर्भाव का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है प्रकट होना, यह कह सकते हैं उत्पत्ति कह सकते हैं, यह कह सकते हैं अवतार कह सकते हैं, या सामने आना। इस प्रकार से आविर्भाव का अर्थ निकलता है प्रकट होने की स्थिति में या उत्पत्ति की स्थिति में या अवतार के में और सामने आना। इस प्रकार इसका अर्थ निकलता है। और इसका विलोम शब्द क्या होता है, आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। इसका विलोम शब्द होता है तिरोभाव और तिरोभाव का अर्थ होता है, तिरोभाव का अर्थ होता है अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान इसका अर्थ होता है। और होगा इसका गायब हो जाना, इसका अर्थ निकलता है। और अदृश्य हो जाना, ये इसका अर्थ निकलता है। एक और बोल सकते हैं छिपाओ या छिपाना। इस प्रकार से तिरोभाव का अर्थ होता है। और एक होता है पर्दा डालना, भी इसका तिरोभाव का अर्थ होता है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना या उत्पत्ति या अवतार, या कह सकते हैं सामने आना। और आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव और तिरोभाव का अर्थ होता है अंतर्ध्यान, गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, छिपाना। इस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है। अब देखेंगे वाक्य में प्रयोग से और ज़्यादा अर्थ समझ आएगा। वाक्य में प्रयोग देखेंगे। पहला, तिरोभाव की स्थिति में वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तिरोभाव की स्थिति में वस्तु दिखाई नहीं देती है। और दूसरा देख सकते हैं, संत का गांव में आविर्भाव होते ही लोग दर्शन
के लिए उमड़ पड़े, दर्शन के लिए उमड़ पड़े। संत गांव में आया है, कहीं जा रहा था तो रास्ते में गांव पड़ गया तो वहाँ गांव में आया, तो इस पर कह सकते हैं संत का गांव में आविर्भाव होते ही लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़े। मतलब संत जो है वो सामने आया है गांव में, इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको। सामने आते ही, गांव में आते ही लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़े, इस प्रकार से समझ सकते हैं। इस प्रकार हम देखें कि आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना या उत्पत्ति होना या अवतार कह सकते हैं, सामने आना। और आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। तिरोभाव का अर्थ होता है अंतर्ध्यान, गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, छिपाना, इस प्रकार कह सकते हैं। और वाक्य में प्रयोग, तिरोभाव की स्थिति में वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तिरोभाव की स्थिति में वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, मतलब गायब हो जा रहा है। संत का गांव में आविर्भाव होते ही लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़े। संत का गांव में आते ही या गांव में सामने आते ही लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़े, इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको। इस प्रकार से यहाँ पर हमने बताया कि संस्कृत का उपसर्ग है, 3 उपसर्ग चलते हैं पाठ्यक्रम में, हिंदी का उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग और संस्कृत का उपसर्ग। तो ये संस्कृत का उपसर्ग है, मतलब आविर्भाव मूलतः संस्कृत का शब्द है जिसका उपयोग ज़्यादातर संस्कृत के वाक्यों में ही प्रयोग होता है। और कुछ लोग भी तिरोभाव का अर्थ कुछ और निकाल लेते हैं। बहुत से स्रोतों के आधार पर हमने पाया कि तिरोभाव का जो अर्थ होता है वो अंतर्ध्यान होता है, गायब हो जाना होता है, अदृश्य हो जाना होता है और छिपाना, इस प्रकार से तिरोभाव का अर्थ होता है। इस प्रकार हम लोगों के आविर्भाव का विलोम शब्द देखा और अर्थ देखें और वाक्य में प्रयोग भी देखें।